Hello students, question number 23 from JEE 2023, 13th April, shift 1. The question is, let W omega equal to basically z bar plus k1 times z plus k2 times iota z plus lambda times 1 plus iota, where k1 and k2 belongs to R. Let real part of omega is equal to, अगर 0 है, be the circle C of radius 1 in the first quadrant touching the line y equal to 1 and the y-axis. If the curve imaginary part of omega equal to 0 intersects C at A and B, then 30 टाइम्स ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए बी डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, ये बताना है हमें. तो सबसे पहले ओमेगा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर z को x प्लस आयोटा वाई सब्सटीट्यूट करूँगा मैं, और z बार को हम लोग लेंगे x माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट. तो z बार की बात करें तो मॉड z का स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इन प्लेस ऑफ दिस. तो ये ओमेगा आ जाएगा हमारे पास. k1 टाइम्स z है प्लस k1 टाइम्स आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस k2 टाइम्स आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा वाई है. k1 टाइम्स z एंड k2 टाइम्स आयोटा z है, प्लस है लेमडा टाइम्स 1 प्लस आयोटा, कुछ इस तरीके से है. तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिर्फ यहाँ पर अब मैं विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करूँ तो k1 टाइम्स x आएगा यहाँ से. उसके बाद यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, k2y आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा लेमडा, तो प्लस आ जाएगा लेमडा. और बाकी जो टर्म्स आएगी उसमें आयोटा आएगा, तो आयोटा कॉमन लेके अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से आएगा k1y आएगा, k1 टाइम्स y, यहाँ से आ जाएगा प्लस k2 टाइम्स x आएगा, और यहाँ से आएगा प्लस लेमडा आएगा इक्वल टू 0. अब हमें उसने कहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0 जो है एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रियल पार्ट ये है, तो ये हमारा वो सर्कल रिक्वायर्ड होगा. सर्कल C बोल रखा है, तो जो C सर्कल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k1 टाइम्स x माइनस k2 टाइम्स y प्लस लेमडा इक्वल टू 0. और ये जो सर्कल है वो बेसिकली एक ऐसा सर्कल है जो कि रेडियस जिसकी 1 है एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है टचिंग. मैं यहाँ पर निकाल ही लेता हूँ इस सर्कल को प्रॉपरली क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि कुछ ऐसा सर्कल है ये कि जो कि रेडियस जिसकी 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टचिंग द लाइन y इक्वल टू 1 लाइन को टच कर रहा है एंड y एक्सीस को टच कर रहा है एंड द y एक्सीस. तो कुछ इस तरीके से ये हमें सर्कल मिलेगा रेडियस 1 का. अगर रेडियस 1 का है तो कुछ ऐसा सर्कल आएगा फिर ये, क्योंकि रेडियस अगर 1 है तो बेसिकली इसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, और ये y एक्सीस को टच करेगा तो यहीं पर करेगा, ये भी पक्का है ओरिजिन पर, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है ना, क्योंकि ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये डिस्टेंस 1 है और यहाँ पर भी टच कर रहा है, तो जो इसका सेंटर आएगा बेसिकली वो हो जाएगा 1,0. ये हो जाएगा उस सर्कल का सेंटर. और हालांकि वैसे तो दोनों को टच करना चाहिए, तो y एक्सीस को भी, हाँ, तो एक और सर्कल पॉसिबल हो सकता है कि सर्कल ऐसा भी हो सकता है जो कि y इक्वल टू 1 लाइन को टच कर रहा है एंड y एक्सीस को टच कर रहा है और रेडियस 1 का होगा. तो कुछ इस तरीके से ये दोनों सर्कल्स पॉसिबल है. इस सर्कल का सेंटर की बात करें तो ये है 1 कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 1,2 जो है इसका सेंटर आ जाएगा इस सर्कल का. तो ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल है जो कि y इक्वल टू 1 लाइन को टच कर रहे हों और y एक्सीस को भी टच कर रहे हो और साथ में उसकी रेडियस 1 हो, लेकिन सिर्फ एंटायरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला सर्कल सिर्फ ये वाला है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल. तो ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड सर्कल नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है जिसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आएगा y माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर, रेडियस है क्योंकि, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आएगा 2x माइनस आएगा 4y, यहाँ से +4 और +1 आएगा यहाँ से, तो 1 + 4 5 हो जाएगा.
तो +4 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा वो रिक्वायर्ड सर्कल, x² + y² - 2x - 4y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करने पर k1 -2 आ जाएगा, k2 का वैल्यू 4 हो जाएगा और लैम्डा का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह की सारी वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास। अब उसने कहा है कि जो दूसरी लाइन है ओमेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब कि इसको इक्वल टू 0 करूँगा मैं, तो जो हमें कर्व मिलेगा वो मिलेगा k1y + k2y प्लस है लैम्डा इक्वल टू 0। ये लाइन है, तो इसको एक बार निकाल लो प्रॉपर्ली। k1 -2, k2 4 और लैम्डा 4 ले लेंगे, तो k1 -2 रखूँगा, तो -2y + 4y + 4 इज इक्वल टू 0, जिसको सॉरी यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर क्योंकि ये x है तो यहाँ पर ये x आएगा। तो जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2x - y एंड +2 इक्वल टू 0। 2 -2 कॉमन लेके जब हटाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास ही आ जाएगी। अब मुझे डिस्टेंस कौन सी निकालनी है? अगर ये सर्कल है तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, ये क्योंकि 2 पॉइंट्स पर अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए AB डिस्टेंस। तो मेरे पास सर्कल का सेंटर है और रेडियस भी है, सर्कल का रेडियस 1 है मुझे पता है, इसकी डिस्टेंस मैं इस लाइन से निकाल लूँगा तो ये D आ जाएगा मेरे पास। तो D का वैल्यू अगर निकालूंगा तो जो सेंटर है सर्कल का वो है 1,2, तो 1,2 से डिस्टेंस निकालूंगा तो 2 × 1 - 2 एंड +2 डिवाइडेड बाय आएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी 4 + 1 हो जाएगा, का पूरे का मॉड आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2/√5 बेसिकली ये डिस्टेंस D हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो अगर निकालना है मुझे, इसको m पॉइंट कह दूँ तो पहले AM निकाल लेंगे, AM का डबल हो जाएगा, तो AM का स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर - D का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 4/5, तो ये हो जाएगा 1/5। तो AM इक्वल टू हो जाएगा ±1, बेसिकली प्लस ही ले लेंगे डिस्टेंस है क्योंकि, तो 1/√5 आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स AM, यानी कि हो जाएगा ये 2/√5 विल बी द डिस्टेंस AB, और इसका स्क्वायर करके 30 टाइम्स निकालना है मुझे। तो ठीक है, चलो ये भी निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे निकालना है क्या वैल्यू, 30 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर निकालना है। तो 30 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि AB स्क्वायर का वैल्यू होगा 4/5, इसको रख दूंगा मैं। तो 30 × 4/5 करेंगे तो 5 × 6 हो जाएगा, 6 × 4 इज़ 24। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ 24। थैंक यू।